सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको उत्तम वस्तुएं प्रभु देना चाहता है। आप टाइम वेस्ट कर रहे होते जब आप शरीर में होते हैं, आप शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, बहुत सारे सपनों को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं, पर प्रभु कहते जब मेरे पास आओगे मैं तुम्हें उत्तम वस्तुएं दूंगा। कहते जैसे मैंने दाऊद के साथ वाचा बांधी, तब मैं सदा करुणा की तेरे साथ वाचा बांधूंगा। ये साल वाचा बांधने का है। और जब आप ऐसे प्यासे होकर प्रभु के पास आएंगे, एक लेवल पर प्रभु आपसे बात करेगा और आपसे वाचाएं बांधेगा, आपको ऐसी ब्लेसिंग्स दूंगा। कहता है कोई तुझसे ये आशीष छीन नहीं पाएगा। जैसे आप शायद 55 की 55 1 2 3 आओ अब सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। पुराने नियम में भी ये बात किया करता था परमेश्वर। कहता है आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। ये उस आत्मिक अनुभव के बारे में प्रभु आपसे कहना चाहता है। जब तुम मुझसे पियोगे मेरे जल में से तो मैं कुछ ऐसे आत्मिक अनुभव दूंगा। आप इसे खाने के बारे में पढ़ेंगे पर आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके साथ कैसे आत्मिक अनुभव, कैसे आश्रयक्रम, कैसी सामर्थ आपको मिलने जा रही। आप ऐसा मनन करें। कहते सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाखमधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम के ही आकर ले लो। और 2 आयत में पढ़ेंगे जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो। कहता जो भोजन वस्तु नहीं है, जो असली पीने की चीजें नहीं है असली, उस पे तुम क्यों रुपया, उसमें तुम क्यों टाइम खर्च कर रहे हो। मेरी उपस्थिति के लिए अपना समय खर्च करो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए क्यों रुपया लगाते हो। जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी और मन लगाकर सुनो। वो क्या कहता है, कहता मेरी और मन लगा के सुनो, मेरी ओर आओ, मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी महिमा, मैं तुझे आशीष करूंगा। मेरी ओर मन लगा के सुनो तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। कहते तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, जिसकी और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। यहां पर संतुष्टि और विश्राम, शांति में प्रवेश करने के बारे में कह रहा है। उपस्थिति के बाद इतना चारों दिशाओं से आप ब्लेस होंगे, वो उस शांति में जीने की बात कह रहा है। तो मेरी और मन लगा के सुनो तब उत्तम वस्तुओं को खाने पाओगे। तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खा के तृप्त हो जाओगे। उस आत्मिक अनुभव, आत्मिक सामर्थ, आत्मिक आशीषों को लेकर मेरी प्रतिज्ञाओं को जो मैंने तेरे साथ की, जब उपस्थिति आती है वो प्रतिज्ञाएं पूरी होनी शुरू होती है आपकी लाइफ में। क्योंकि हर प्रतिज्ञा के बाद उसने कहा तुम मेरे साथ होगा तो ये प्रतिज्ञा तेरे साथ पूरी होगी। जब ये कार्य पूरे होता है, बाइबल की सारी प्रतिज्ञाएं 100 200 300 400 500 600 वो सारी प्रतिज्ञाएं आपकी लाइफ में पूरी होनी शुरू हो जाती है और आप एक सुलेमान की तरह, दाऊद की तरह आशीषित और सामर्थी होते जाते हैं। आप यशायाह 55 की 3 कान लगाओ और मेरे पास आओ सुनो। कान लगाओ और मेरे पास आओ सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। अर्थात दाऊद की अटल करुणा की वाचा। जिसको परमेश्वर ने खड़ा, उस दास को कोई गिरा नहीं सकता। क्यों परमेश्वर ने खड़ा किया है? क्योंकि वाचा बांधी है। गिर ही नहीं सकता तुझे कोई डाउन ही नहीं कर सकता, तुझे को हिला ही नहीं सकता। समझ पा रहे? तो ऐसी वाचाएं आपके साथ परमेश्वर फिर बांधता है। यदि कोई प्यासा है, तो क्या कोई प्यासा है आपके बीच में? क्या कोई है जो प्यासा है? क्या कोई है जो ऐसा प्यासा है? यदि कोई प्यासा है, यदि कोई प्यासा है, यदि कोई प्यासा है, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। ये प्रभु अपने पास आने के लिए बोल रहा है। कहता है अपना मन मेरे ऊपर लगाए। अब मैं इस वेद को बता रहा हूं कि वे मेरे पास आए। पहला वेद का प्रकाशन था यदि कोई प्यासा है। अब जो वचन ये आप पढ़ रहे हैं, मेरे पास आए का मतलब क्या है? जो आप वचन में पढ़ा, इसका अर्थ क्या है? मेरे पास आए, ज्योति प्राप्त करने के बाद परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा पालन करने के लिए
जीवन का पूर्ण समर्पण। ये लाइन लिखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी, फिर आप इसके मीनिंग को, इसकी बात को आत्मा से भरे जाने के इस प्रकाशन को समझेंगे। कहते मेरे पास आए, मेरे पास आए का मतलब, कहते यदि कोई प्यासा हो तो प्यास कैसी होनी चाहिए, जो आपने सुनी। मेरे पास आए का मतलब, कहते अर्थ ज्योति प्राप्त करने के बाद, आपने ज्योति प्राप्त कर ली है ना, नया जन्म पा लिया, तुम जगत की ज्योति हो। अब जगत की ज्योति आपको वो कह रहा है, ज्योति प्राप्त करने के बाद, अंधेरे से छूटने के बाद, मसीह में नया जन्म पाने के बाद, पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाने के बाद, परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा पालन करने के लिए जो मेरे पास आए। कहता है किसके लिए आए? मेरे पास। ज्योति प्राप्त कर ली, तूने बपतिस्मा ले लिया, अब कहता है परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा पालन करने के लिए, परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा पालन करने के लिए मेरे पास आए। कहता है परमेश्वर की पूरी इच्छा। क्या आप समर्पित कर सकते हैं अपने आप को? प्रभु मैं तेरी पूरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। तो आपकी भूख, आपका लक्ष्य, आपकी खोज कितनी बड़ी होनी चाहिए, इसका उसने ये रियलिटी किया। जब एक मसीह व्यक्ति इस लेवल पर अपने आप को नहीं दे पाता, भूख प्यास की बात करता है, पर संपूर्ण उसकी इच्छा पालन करने के लिए अपने जीवन को अपने जीवन का पूर्ण समर्पण देना। एक तो प्रभु मैं तेरी संपूर्ण इच्छा पूरी करना चाहता हूं, दूसरा अपने जीवन को पूर्ण समर्पण देना। उसने कहा मेरे पास आए वो लोग आए मेरे पास। इसलिए बहुत सारी चर्च आने की कोशिश करती है और चलती रहती है, और ये जो प्रभु बात कर रहा है वो उनके जीवन में नहीं होता, क्योंकि वो पूर्ण रूप से नहीं, वो सारी चीजों के साथ रहते हुए प्रभु को पाना चाहते हैं। पर प्रभु कहते हैं मेरे पास आने के लिए पतरस जाल छोड़, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वो भूल जाते हैं, हमें कुछ छोड़ना होता है, संसार से अलगता का जीवन जीना होता है, केवल आपका एक ही विषय होना चाहिए होता है, और ये सब लोग नहीं कर पाते। तो मैं वो बीच वाले लोगों की बात नहीं कर रहा जो मन की प्यास हर संडे एतवार बुधवार 3-4 साल से मसीह में करते आए हैं, अब तक उनकी लाइफ में आत्मा का वो बहाव नहीं हुआ, अब तक उनकी लाइफ में आत्मा का वो बहाव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो दोनों तरफ से चलते, संसार में भी प्रभु में भी, पर मुंह से प्यास करते जा रहे। अरे जा तो पूरी प्यास, जा तो फिर गुनगुना हल्का सा प्रभु में चलते जाओ। ठीक है, अगर आपको वो आपकी चॉइस होती तो संपूर्ण इच्छा को पालन, प्रभु की पूरी इच्छा ही नहीं, थोड़ा चल ले प्रभु के नाल और थोड़ी इच्छा पूरी कर रहे हैं। हाँ, मैं कभी सुसमाचार सुनाता हूँ, कभी मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए, कभी मैं करता हूँ, उससे भलाई करता हूँ, कभी मैं प्रार्थना योद्धा बनता हूँ, कभी मैं प्रभु के लिए कुछ करता हूँ, कभी मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, कभी मैं सेवा के लिए जाता हूँ। नो, परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा पालन करने के लिए मेरे पास आए। प्रभु कहता पूरी मेरी इच्छा को पालन करने की खोज में मेरे पास आए, और जीवन का पूर्ण समर्पण दे, जीवन का पूर्ण समर्पण, उसको प्रभु बोल रहा है मेरे पास आए। यदि को प्यासा है, पहले ऐसी प्यास जगाए, मेरे पास आए जो जीवन का पूर्ण समर्पण और संपूर्ण मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है। अगर मैं अभी पूछूं कि आप इसके लिए तैयार है, सारी चर्च बोलेगी हाँ। मैं कह रहा हूं ये सबके लिए वचन नहीं, सब इसे नहीं फॉलो कर पाते, कोशिश करते हैं, सब इसे नहीं फॉलो कर पाते, पर जो कर पाता है वो लाखों में एक होता है, लाखों को बचाता है, लाखों में प्रभु की महिमा करता है। हालेलुया। समझ पा रहे? ये जो चीज नहीं है कि प्रभु आपको थोड़ी देगा, ये पूर्ण रूप से आती। फिर प्रभु आपको ये चीज देता है, ये अपनी उपस्थिति का वो अभिषेक, वो सामर्थ मेरे पास आए। आप समझ पाए यशायाह 55 की 1-2-3 आपने पढ़ लिया कि प्यासे लोगों पानी के पास आओ, मैं सदा की वाचा बांधूंगा। उसने कहा इस वचन में जो आपने पढ़ा है कि प्यासे लोगों पानी के पास आओ, मैं तो तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। ये उसका एक लाइन में अर्थ है यशायाह 55 की 1-3 का जो आपने पढ़ा। मत्ती 11 की 28-33, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। इसे बोलते यदि कोई प्यासा मेरे पास आए। हे सब परिश्रम करने वाले, दुनिया में कष्ट सहने वाले, असफल होने वाले, हारने वाले, बीमारियों और दुखों और दुष्ट आत्मा के द्वारा, शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा, पापों नशों व्यभिचार के द्वारा सताए हुए परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। यदि कोई प्यासा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरे पास आओ और मन में कहता है विश्राम पाओ। 30 तक अगर हम पढ़ दे, वो कैसा विश्राम है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र मन में दीन हूं, और अब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे।
कहते मेरे पास आओ, मेरी खोज करो, मुझसे सीखो। अपनी जिंदगी में अगर तुम सफल होना चाहते हैं, मेरी खोज, मुझे पहले पालो, मुझे खोजो, परमेश्वर को खोजो, उसके राज्य और धार्मिकता की खोजो। दुनिया की सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएगी। मेरे पास आओ, पहले मेरे राज्य और धार्मिकता को खोजो, तो सब दुनिया की सफलताएं तुझे पीछे पड़ के मिलेगी। मुझसे सीखो, मैं नम्र मन में दीन हो और तुम मन में विश्राम पाओगे। नहीं तो आप दुनिया में परिश्रम करते रहते हैं। अगर आप प्रभु के बिना, आज के समय परमेश्वर के बिना जीवन जीना मुश्किल है, बहुत प्रेशर भरा है। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। इस समय अगर सबसे ज्यादा जरूरत एक व्यक्ति को है, एक इंसान को, मैं मसीही की बात नहीं कर रहा हूं, एक इंसान को आज के समय में अगर सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है परमेश्वर को पा लेना, परमेश्वर को पाके जीवन जीना, परमेश्वर की आत्मा से भर के, उसकी आत्मा के अनुसार चल के ही आज के समय में व्यक्ति सफल रह सकता है। उसके बिना तो शैतान सबको खा ही जा रहा है। जो आत्मा से भरा है, उसके अनुसार चल रहा है, वो ही जीत हासिल करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। वो हल्का है, प्रभु का बोझ सहज है। वो शांति को आप पाओगे जब वो आपकी जिंदगी में होगा। यूहन्ना 1:7 कहता है, यदि वह ज्योति में है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही तुम भी ज्योति में चलो, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हो, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसके लिए हमें केवल ऊपरली लाइन चाहिए, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें। इसमें क्या कहना जाता है? अगर प्रभु की तरह ज्योति में चलना, अगर आप मान लो प्रभु जब आया, पिता की उसने इच्छा पूरी की, पूर्ण रूप से समर्पित किया। क्या यीशु ने पूर्ण रूप से पिता के सामने समर्पित किया? हाँ जाना। क्या पूर्ण रूप से उसने पिता की इच्छा पूरी की? इसे बोलते जो ऐसे मेरी पिता कहता मेरी इच्छा पूरी करना चाहता है, वो मेरे पास आए, जैसे यीशु ने की। जैसे पौलुस ने अपने आप को मारा कूटा वश में कर दिया, प्रभु की इच्छा के लिए दे दिया, इसीलिए पौलुस पत्रियों में है। इसीलिए वो महान दास जिन्होंने दिया, वो बाइबल में है उनके नाम। पर जैसा वह ज्योति में है वैसे तुम भी ज्योति में चलो। अगर जैसे यीशु ज्योति में चलता था, अगर तुम भी यीशु की तरह ज्योति में चलना चाहते हो, महिमा से भरे हुए जीवन को जीना चाहते हो, तो कहता है तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखो, जैसे मसीह के साथ सहभागिता रखो। कहता है, समझ पा रहे हैं? अगर आप ज्योति में चलना चाहते हैं, उस परमेश्वर की ज्योति में, जैसे परमेश्वर ने मसीह को चलाया, तो आपको परमेश्वर के साथ सहभागिता रखनी होगी, जैसे मसीह ने सहभागिता रखी। समझ पा रहे इस वचन के प्रकाशन को? जैसे मसीह ज्योति में था, अगर वैसा तुम भी ज्योति में चलोगे, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते, आपको सहभागिता रखनी परमेश्वर के साथ, ताकि जैसे वो ज्योति में चला, वो ज्योति आपके द्वारा भी बहे। आपको रिश्ता रखने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। इसलिए उसने बोला वो मेरे पास आए। अगर कोई ज्योति में, मेरी ज्योति में एक होके, परमेश्वर क्या है? जगत की ज्योति। मेरी ज्योति में एक होके चमकना चाहता है, तुम जगत की ज्योति हो, चमकना चाहता है, तो वो मेरे साथ सहभागिता करे और मेरे पास आए। इसका मतलब ये है मेरे पास आने का, वचनों के द्वारा मेरे पास आए, तो वो मेरे पास आए। अगर वो मेरी तरह ज्योति की तरह चमकना चाहता है तो आए। आपका मकसद क्या है इस समय उपवास में? प्रभु को खोजने का। हालेलुया। और लास्ट अगली बात, जो तीसरी इसमें बात आती है, 4 बातें पर 3 बातों तक हम बात करेंगे। और पिए, प्रभु ने कहा यदि कोई प्यासा है, एक हमने सीख लिया, वो मेरे पास आए। कैसे प्रभु के पास जाना, कैसे समर्पित करना, आपने सीख लिया। और पिए, अब पीने की बात क्या है? मेरे पास आए जो प्यासा है, अब वो पिए। पीने का अर्थ है संपूर्ण हृदय से अपने जीवन में पवित्र आत्मा, संपूर्ण हृदय से अपने जीवन में पवित्र आत्मा के वरदान और फल और पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता पाना। पीना मतलब पाना। और फास्टिंग में क्या होता है? टूटना। अगर फास्टिंग में मैं आपको आधा घंटा वचन देके यहां से भेजूं, तो आपका वो फास्टिंग नहीं, फास्टिंग पर वेडनेसडे नहीं। जब आप अधिक सुनते और लेते हैं, उसमें आप टूटते हैं और आपने समर्पित किया होता है कि प्रभु तेरे ही साथ है, तेरे लिए ही है। संपूर्ण हृदय से अपने जीवन में पवित्र आत्मा के वरदान और फल, जिस मतलब पा लेना। पीने का मतलब क्या है? जब आपने पी लेते हैं, जब देखो प्यासा है, मेरे पास है, पहले प्यास दिखाना, फिर प्रभु के पास आना, सहभागिता रखनी। जब सहभागिता रखनी, फिर पीने का टाइम आता है। जिसने पी लिया उसके साथ क्या होगा? कहता है क्या होगा? उसके जीवन में पवित्र आत्मा के वरदान होंगे। जिसने पी लिया उसके पास, उसके अंदर पवित्र आत्मा के फल होंगे और पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता पाना। पीने का अर्थ है पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता पाना। जो पवित्र आत्मा करता है उसकी क्रियाशीलता को पाना, जो उसकी क्रिया को, उसकी
मूवमेंट को, उसकी हलचल को, जो कार्य पवित्र आत्मा करता है उसे पा लेना। मतलब अब पवित्र आत्मा संसार में तेरे द्वारा वो क्रियाशीलता को करेगा, वो कार्य को करेगा पूर्ण रूप से, क्योंकि तूने पूर्ण रूप से दिया है उसे। और एक बार देना पाना खोजना नहीं होता, उसमें चलना होता है। इसलिए लिखे आत्मा के अनुसार चलो, बरो और आत्मा के अनुसार चलो, जिसके टॉपिक की शुरुआत हुई, बरना और चलते जाना। और इसमें आपने सीखा कि ज्योति में चलना और सहभागिता रखनी परमेश्वर के साथ, फलों, वरदानों और पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता को पाना। पहला कुरिन्थियों 12 की 7 से 11 तक पढ़े तो ये वरदानों की बात हो रही है कि सबके लाभ पहुंचाने के लिए आत्मा का प्रकाश के द्वारा वरदान मिलते हैं। फिर जो क्रियाशीलता क्या होती पवित्र आत्मा की आपके अंदर, पी लेना क्या है, ये पी लेना ये वरदान है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। फिर पी लेने का मतलब आपके द्वारा सब दुनिया के लाभ पहुंचाने के लिए परमेश्वर आपके द्वारा दुनिया का लाभ करेगा, लोगों का लाभ करेगा, लोगों का फायदा करेगा। सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। फिर आत्मा की जब क्रियाएं आपके अंदर होनी शुरू हो जाती है, आप ढूंढते हैं, प्यासे, आप पी रहे होते हैं, फिर आत्मा की क्रियाएं आपके अंदर होनी शुरू होती है और आत्मा के प्रकाशन आपको आने शुरू होते हैं। वेद आने, जैसे आज मैंने बोला पवित्र आत्मा का प्रकाशन, पवित्र आत्मा से भरने का प्रकाशन, तो आत्मा का प्रकाशन फिर आपको दिया जाना शुरू होता है। ये एंड में बात है उस टॉपिक की, आत्मा का प्रकाशन आपको दिया जाना शुरू होता है। उससे क्या होता है, सबके लाभ पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक को आत्मा का या आत्मा की क्रियाशील उस व्यक्ति के जो पी लेता है उसके अंदर शुरू हो जाती है। तो केवल आपको प्यास नहीं दिखानी, केवल ढूंढना नहीं, पीना है आपको, पीना है आपको। एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। अगर आपके पास बुद्धि, आत्मा बुद्धि देनी शुरू करेगा। दुनिया में कौन लोग, अमीर लोग कौन है? बुद्धिमान। समझ पा रहे हैं? अमीर लोग कौन है? बुद्धिमान। जो बुद्धिमान है वो अमीर लोग हैं। सुलेमान बुद्धिमान था, उसके जैसा कोई अमीर ना था, ना है, ना होगा। आप ब्लेसिंग चाहते हैं ना, कई लोगों की ब्लेसिंग की टेस्टमनी होती है, बुद्धि की बातें दी जाती है। और दूसरे को उसी आत्मा, मान लो एक बंदा मान लो चर्च में से होके फॉरेन गया, वो उसे बुद्धि है, वो फॉरेन में ब्लेस हो रहा है, उसको काम मिलते जा रहे हैं, फोरमैन बनता जा रहा है, आगे जा रहा है। एक बंदा केवल फॉरेन गया, बस गया है, समझ पा रहे, बढ़ नहीं पा रहा है वहां पर, नॉर्मल जीवन जीना इतना तो कहता है इंडिया में कमा लेता। समझ पा रहे? बुद्धि ही बढ़ाती उस व्यक्ति को, जैसे यूसुफ को बढ़ाया गया जहां भी वो था। बुद्धि की बातें दी जाती है। दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, ये आत्मा की क्रियाशील शुरू होगी आपके अंदर, ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी करने की शक्ति, किसी को आत्मा की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ। परंतु सब प्रभावशाली कार्य एक ही आत्मा कराता है, जिसे जो चाहता है बांट देता है। जो पी लेता है उसे बांटा गया है। हालेलुया। जिसने पी लिया है उसे बांटा गया है। अगर आप कहते हैं मैंने प्रभु के लिए भूख दिखाई, मैं प्रभु के पास आया, अगर आप पीने के लेवल तक नहीं पहुंचे, आपकी भूख और पास आने में कमी है। अब पीछे ना रुकना कलीसिया, ऑनलाइन व्यूवर, अब पीछे ना रुकना। बहुत बार हो गया, कोशिश की, रुक गए। बहुत साल कोशिश की, 22 में की, 23 में की, रुक गए। प्यास दिखाई, प्रभु के पास गए, प्यासा है, आपने प्यास जगा ली, मेरे पास आए, आप प्रभु के पास भी आ गए, पर आपने प्रभु के साथ वो सहभागिता नहीं रखी जिसमें आप पी पाए और पिए। मेरे पास आए और पिए। पीने का अर्थ ये है कि आत्मा जिसे जो चाहता है, जब आत्मा की क्रियाशीलता शुरू हो जाती है आपके अंदर पी लेने में, तो आपको जो चाहता है वो बांट देता है, फिर आपको वो बांटना शुरू करता है। ओके, आगे ये है वरदान। आत्मा की क्रियाशीलता में आए वरदान। अब आत्मा जब क्रियाशीलता करता है, कईयों के अंदर आते फल, और फलों से ही वरदान आते हैं। पढ़ेंगे फल कौन से। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये आत्मा की क्रियाशीलता, ये फल जब आपके अंदर दिखने लग जाते हैं, इसके बोलते हैं फलों के अनुसार चलना, मतलब आत्मा के अनुसार चलना। जब आप फलों के अनुसार चलते हैं, फिर आत्मा आपको वरदानों के अनुसार चलाता है। यह है आत्मा की उन क्रियाशीलता में पीना और ग्रहण करना फलों को। हालेलुया। तो आगे लिखा प्रकाशित वाक्य में, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, सुनने वालों भी कहें आ। क्या आपको सुन रहे हैं? आप भी कह सकते हैं, पहले सुनना है। पर आत्मा कहती है, दुल्हन दोनों कहती है आ, सुनने वाले भी कहें। प्रकाशित वाक्य कहता है आ। जो प्यासा है
वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत में ले। जीवन का जल की नदियां बह निकलेंगी। जो प्यासा है वह आए और जो चाहे वह जीवन का जल सेंत में ले। कि आप चाहते हैं प्यासे होना है, प्यासा है तो वो आए, मेरे पास आए और पिए कहता है। तो आपको कहना है प्रभु मैं प्यासा हूं। एक बार इन 3 बातों को अंगीकार करें। प्रभु मैं प्यासा हो जाऊं, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, मैं प्यासा हो जाऊं, मैं पूर्ण रूप से आपके पास आ जाऊं पवित्र आत्मा, मैं सब कुछ त्याग करके आपके पास आ जाऊं, आपके करीब आ जाऊं पवित्र आत्मा, और मैं पी पाऊं, मैं ग्रहण कर पाऊं, मैं ले पाऊं यीशु मसीह के नाम में। जीवन के जल की नदियां, कहता है उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां, प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन के जल की नदियां बह निकलना पवित्र आत्मा की भरपूरी पाने की ओर संकेत करता है। उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। इसका मतलब है पवित्र आत्मा की भरपूरी पा लेना, पवित्र आत्मा से भरे जाना, पीना और पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता में चलना शुरू हो जाना, उसकी अगुवाई में चलना शुरू हो जाना, पूर्ण रूप से अगुवाई में चलना शुरू हो जाना। इसे बोलते कि जीवन की जल की नदियां उसमें से बह निकलेंगी, जिसे सब मनुष्य तब पाएंगे जब यीशु महिमा में, कहता है, प्रवेश करेगा। अब यीशु महिमा में प्रवेश कर चुका था, अब सबके लिए पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है कि लोग प्राप्त करेंगे। प्रेरितों के काम में हम इकट्ठे पढ़ेंगे 1, 2, 3, 2 की 17। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। बोलो परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। बोलो सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा।